Hello dear students, very good morning. Today we are going to discuss our activity sheet number 42 for subject English class 6 to 8. प्यारे बच्चों, आज की अपनी जो एक्टिविटी है वो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और इसमें आपको एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी को रीड करने से पहले इंस्ट्रक्शंस जो आपको हर स्टोरी से पहले बताई जा रही हैं। सबसे पहले तो आपकी जो वॉइस है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि वो टर्न ऑफ द स्टोरी को दिखाए और पर्सनैलिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर्स को दिखाए, और आपने ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ना है। आपकी पढ़ने की जो गति है उसमें वेरिएशन होना चाहिए, जैसे एक सही स्टोरी को पढ़ने का तरीका होता है ऐसे। सबसे पहले इसमें टाइटल है द बॉय हु वुड नॉट स्टॉप थ्रोइंग रबिश। ठीक है, वो लड़का जो कभी भी कूड़ा कचरा फैलाना बंद नहीं करेगा। अब ये एक लड़का है जिसका नाम है करण। स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है। करण लिव्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहता था। ही वॉज चार्मिंग 9-year-old बॉय हु, है ना, ये जो था एक 9 साल का बड़ा चार्मिंग सा लड़का था। हु लव 2 थिंग्स मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों से प्यार करता था। हिज पप सिम्बा एंड कैंडीज, उसका पिल्ला सिम्बा और उसकी कैंडीज, उसकी टॉफ़ियाँ, ये 2 चीज़ें हैं जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इन फैक्ट ही लव्ड देम सो मच दैट दे बोथ अकम्पनीड हिम एवरीवेयर ही वेंट। इतना ज़्यादा प्यार करता था, जहाँ भी जाता दोनों चीज़ें उसके साथ रहती थी। वन इन हिज पॉकेट, एक तो उसकी पॉकेट में, उसकी जेब में, उसकी जो कैंडीज है हमेशा उसकी जो है ना, जेब में रहती थी, पॉकेट्स में रहती थी। एंड द अदर इन हिज फीट, और उसका सिम्बा हमें जो पिल्ला है वो हमेशा उसके पैरों में रहता था। देयर वॉज जस्ट वन प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। ईच टाइम कर्ण एट ए कैंडी और ए चॉकलेट, कर्ण जब भी कोई चॉकलेट और कैंडी खाता, ही डिड नॉट बॉदर लुकिंग फॉर ए डस्टबिन टू थ्रो द रैपर इनटू, कभी भी वो इस प्रकार की जहमत नहीं करता कि एक डस्टबिन को ढूंढे और रैपर को उस डस्टबिन में डाल दे। इंस्टीड ही जस्ट थ्रो इट ऑन द ग्राउंड, इसकी बजाय उसको वहीं जहाँ खाता वहीं ग्राउंड पर फेंक देता। डेफिनेटली नॉट ए गुड हैबिट, ये बिल्कुल भी उसकी अच्छी आदत नहीं थी। ऑल हिज नेबर्स वर टायर्ड ऑफ हिज हैबिट ऑफ लिटरिंग, सब के सब उसके जो पड़ोसी थे वो बहुत दुखी थे, वो ऊब चुके थे उसकी कूड़ा फैलाने की आदतों से। इवन द बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु प्लेड ऑन द पावमेंट बिलो वर वेरी एंग्री, यहाँ तक कि जो बच्चे, लड़के और लड़कियाँ जो नीचे फुटपाथ पर खेलते थे वो भी उसकी इस हैबिट से बहुत ज़्यादा दुखी थे, उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस बात को लेकर के। बिकॉज ईच टाइम कर्ण एट ए कैंडी, क्योंकि हर टाइम कर्ण एक कैंडी खाता, अनरैप चॉम्प चॉम्प, ठीक है, एंड आउट वेंट द रैपर थ्रू द बालकनी एंड विंडो, और अपनी बालकनी से, अपनी विंडो से उसको नीचे गिरा देता, उसके जो रैपर कैंडी के और चॉकलेट के। ऑन टू द पावमेंट बिलो, नीचे फुटपाथ पर उसको गिरा देता। सो ऑल पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, तो सभी लड़के लड़कियाँ इकट्ठे होते हैं और फैसला लेते हैं कि हमने ना इसको एक सबक सिखाना है करण को। सो ओके, आगे है। And next evening, the kids collected all the chocolates and candy wrappers from the pavement and dumped them outside Karn's door and away they ran. तो सबने वहाँ पर जो रैपर्स उसने गिराए थे कैंडी के और चॉकलेट के, उनको इकट्ठा करते हैं और उसके दरवाजे के बाहर रख करके भाग जाते हैं। कर्ण विल नेवर फाइंड आउट, कर्ण को कभी भी पता नहीं लगा पाएगा, पुट दीज रैपर्स हियर, कि यहाँ पर ये रैपर किसने रखे। सेड वन ऑफ द गर्ल्स, उनमें से एक लड़की ने कहा कि कर्ण को कभी पता नहीं लगेगा कि ये रैपर किसने रखे। ओ बट हु वाज दैट एट द डोर स्नीफिंग एट द रैपर्स, कि लेकिन दरवाजे पर वो कौन था जो उनको रैपर्स को सूंघ रहा था। इट वॉज सिम्बा, इट्स सिम्बा, ये तो सिम्बा है, कर्न्स पप, कौन, कर्न्स का पिल्ला। What was he doing now, अब वो क्या कर रहा था। Oh, he was eating one of the wrappers, उसने तो उनमें से एक रैपर को खा रहा था। ठीक है, उनमें से जो रैपर्स डाले थे उसमें से उसका कुत्ता एक रैपर को खा रहा था। He will choke, उसका दम घुट जाएगा। He is choking, उसका दम घुट रहा है। Someone help, कोई मदद करो। देयर केम कर्ण एंड हिज फादर, कर्ण और उसके पापा यहाँ पर आते हैं। दे सा सिम्बा एंड रस्ट ऑफ, सिम्बा को देखते हैं कि सिम्बा का तो दम घुट रहा था, और वे क्या करते हैं, रस्ट ऑफ, वहाँ से दौड़ पड़ते हैं। विद हिम टू द वेट, उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। किसको, कुत्ते को, अपने सिम्बा को, अपने उनका
उनका जो पिल्ला है सिम्बा, उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, सॉरी। दे रिटर्न होम आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद वे वहाँ पर वापस आते हैं। द डॉक्टर मैनेज टू गेट द रैपर आउट ऑफ सिम्बाज थ्रोट, डॉक्टर किसी तरीके से सिम्बा के गले से उस रैपर को निकाल लेते हैं। सिम्बा वाज सेव्ड, सिम्बा बचा लिया गया था, सिम्बा बच गया था किसी तरीके से। कर्ण हैड लर्नड हिज लेसन, कर्ण को अब अपना लेसन मिला, कर्ण को ने यहाँ पर सबक सीख लिया था। व्हाट हैपन टू सिम्बा, जो सिम्बा के साथ हुआ था, कुड हैपन टू एनी डॉग और एनी एनिमल। अब कर्ण ने सीख लिया कि जैसे सिम्बा ने इस रैपर को खा लिया, कोई भी कुत्ता खा सकता, कोई भी जानवर, उसके साथ ऐसा ही हो सकता है। ही प्रोमिस टू बी मोर केयरफुल, अब उसने अपने आप से वादा किया था कि वो आगे और ज़्यादा सावधानी बरतेगा इन द फ्यूचर एंड नेवर लिटर अगेन, और कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं फैलाएगा। ये स्टोरी अडॉप्टेड है अरुणिमा से। तो बेटा देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है, आपने भी कभी कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए। सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं कि कर्ण पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट अराउंड हिम बाय थ्रोइंग पेपर रैपर्स, कर्ण अपने आसपास में कैसे पोल्यूशन फैला रहा है, रैपर्स को फेंक करके। हाउ डू यू चेक द पोल्यूशन अराउंड यू, आप अपने आसपास पोल्यूशन को कैसे चेक करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि आपके आसपास पोल्यूशन है। राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। जैसे आपके आसपास में अगर ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ज़रूर पोल्यूशन है, ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं तो, ठीक है। आपको बदबू आ रही है, आपको वहाँ पर कूड़ा कचरा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल आप अपने से लिखेंगे। जंक फूड इज़ एनी फूड आइटम that is enjoyable or appealing but is of no or real nutritive value, ठीक है। उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। जंक फूड अच्छा है ना, जंक फूड अच्छा तो होता है खाने में, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। रीड द अबव स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को पढ़ना हमने पढ़ लिया। डू यू थिंक दैट जंक फूड इज़ हेल्दी, आप सोचते हैं कि जंक फूड हेल्दी होता है, येस और नो आप बताएं। जंक फूड हेल्दी होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। कैन यू नेम 1 हेल्दी स्नैक, किसी एक हेल्दी स्नैक का आप नाम बता सकते हैं। सेकंड है फाइंड एन आर्टिकल अबाउट द हेल्दी स्नैक फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर से आपने एक हेल्दी स्नैक का आर्टिकल निकालना है एंड पेस्ट इट इन द स्क्रैप बुक, और उसको स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी अबाउ इन योर ओन वर्ड्स, ध्यान से देखें यहाँ पर क्या है, अपने शब्दों में आपने इसको समराइज करना है, इसकी समरी लिखना है, इस कहानी को थोड़ा छोटा करके लिखना है, कहीं से नकल करके नहीं, ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में। तो बेटा इस प्रकार आपकी एक्टिविटी सीट आज की कंप्लीट होती है। इसको बहुत अच्छे से करें और अपने से करें, कुछ नहीं समझ में आए तो अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन या अपने टीचर की आप मदद लें। थैंक यू।